नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघना प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ओम शांति शांति शांति। सकल निगम मंत्रा उद्भवन्ति जनादा निशितमत शुभेभ्यो विश्ववन्द्यो हिनादा जनन मरण हीना शुद्ध बोध स्वभावस त्रिजगदुदय रक्षा नुग्रहान मधेशा अखंड ब्रह्मांड नायक भगवत चरण कमल बंदन परम पूज्य परम आराध्य सतगुरुदेव उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनवृंद भक्तिमती माता और बहन, आज बहुत सौभाग्य के दिन है। पहले ये वार्षिक कार्यक्रम उचित लाल दास जी के समय में ही ज्येष्ठ महीना 6 वो समय गर्मी होने के कारण समय का परिवर्तन और ये बहुत मधुमास भी कहते हैं इसको। इस फाल्गुन 6 गते का दिन आज ऐसा समय है। आज उमा दास बैरागी और कौशल्या दास बैरागी इन लोग के आयोजना में यहाँ आज साप्ताहिक दिन भी है और वार्षिक दिन भी उसी पर कभी कभी ऐसा समय साप्ताहिक दिन भी वार्षिक दिन भी इस सब संयोग कभी कभी मिलते। तो अभी पूर्वक्ता काशीराम साहब जी बोल रहे थे, एक कथा थोड़ा अधूरा रह गया, उसी कथा को थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन है बहुत गंभीर विषय। दिमाग को थोड़ा बहुत टाइट करके रखना पड़ेगा इसको। बहुत गंभीर है ये वेदांत की विषय। जब राजा जनक इस प्रस्ताव को रखा, जो एक दिन उसने सपनाया कि मैं भिखारी बन करके भिख मांग करके खिचड़ी बना रहा था और खिचड़ी भी बना रहा था, उसी समय में साढ़ा करके कुचल दिया, इधर उधर हो गया। और थोड़ा जब नींद खुल गई, अरे मैं तो राजा हूँ, ये भिखारी अभी मैं भिखारी हूँ कि राजा हूँ, यह सत कि वह सत। तो मन में रखा ये प्रश्न और वही प्रश्न का ढिंडोरा पिटाया। जो हम एक सभा रखते हैं, मेरा प्रश्न का जो जवाब देंगे उसका पुरस्कार मिलेगा। यह बहुत विद्वानों लोगों को ढिंडोरा पिटाया जिसमें सब सभा में आए थे, और उसी सभा में जो कोई जवाब न दे सके तो जेल में पड़े। अब देखिए, तो अष्टावक्र ये भी बात सुनते सुनते वो भी वहाँ पहुँच गए। तो जैसे आपने सुनाई पहले क्या क्या प्रस्ताव आप पूर्व, तो वहाँ पर जब अष्टावक्र जब प्रवेश किए और सब हंसा, तो ये सब बात तो आपने सुना ही। जो सब कोई हंस पड़ा उसकी चमड़ी देख करके, और वो हंस दिया। यहाँ पर सब क्या इस चमड़ी का महत्व देने वाले हैं। तो वहाँ जो कुछ भी हुआ, प्रश्न ये है, जो कहा यह सत कि वह सत, प्रश्न किया। तो पहले कहा अष्टावक्र, हाँ, आप गुरु हो के प्रश्न कर रहे हैं कि शिष्य हो के जिज्ञासु हो? जिज्ञासा हो। एक तो प्रश्न गुरु होके भी करते हैं शिष्य को, और एक शिष्य गुरु को प्रश्न करता। अष्टावक्र उस समय में
ये जो प्रस्ताव रखा, जो शिष्य होके प्रश्न करते हैं कि गुरु होके प्रश्न, आज नहीं, शिष्य होके जिज्ञासा लेकर के प्रश्न करते। तो नीचे बैठो, तो राजा लोग तो पहले गद्दी में बैठे थे, नीचे बैठो, गद्दी में बैठे अष्टावक्र और नीचे बैठे राजा जनक। तब वहाँ आप बोलो प्रश्न, कहते यह सत कि वह सत, यह सत कि वह सत। अब यह वह के मतलब क्या है? ये तो गोप्य, यह वह के मतलब गोप्य। अब यह के मतलब ये जो संसार है, जो देख रहे हैं, ये जो आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, जो सारा संसार है, ये यह है। और जो हम इस जागृत अवस्था से जब सपना में चले जाते हैं, देखिए सपना में अवस्थांतर भी हो गया और देहांतर भी। देहांतर और अवस्थांतर दोनों होता है। देहांतर माने अभी हम कौन से देह में है, इसको कहते हैं स्थूल देह। जागृत अवस्था में ये सभी का, जितने भी प्राणी हैं जागृत अवस्था में स्थूल से, और स्वप्नावस्था में, जब स्वप्नावस्था में चले जाते हैं तो कौन सा शरीर, यही शरीर रहता है कि दूसरा शरीर रहता है? हाँ, यही शरीर है, बस दूसरा शरीर होता है। दूसरा कौन सा शरीर होता है? हम ही रहते हैं, दूसरा कोई नहीं रहता, हम ही रहते हैं। लेकिन मेरा दूसरा शरीर रहता है का सूक्ष्म शरीर। हम लोग के पास 3 शरीर है। ऐसे तो बोलने वाला 5 शरीर, कितने शरीर बोल देते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार 3 शरीर है। चाहे उपनिषद में हो, वेद में हो, पुराण में। देहम त्रिविधम ज्ञेयम, स्थूलम सूक्ष्मम कारणम। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये 3 देह। उसमें जागृत अवस्था में हम लोग स्थूल देह में रहते हैं, और स्वप्ना अवस्था में सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। और जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो दोनों शरीर नहीं रहता है, कारण शरीर रहता है। तो जब हम कुछ नहीं जानते, हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं कि साधु हैं कि चोर हैं कि डकैत हैं, क्या है मालूम होता है। स्वप्ना में तो जानते भी हैं जब हम साधु हैं कि चोर हैं, लेकिन सुषुप्ति में हम कुछ नहीं जानते। तो यहाँ जागृत और स्वप्न की बात। तो यह सत्य कि वह सत्य। जागृत सत्य है, यहाँ का धन वैभव, हाथी घोड़ा माल खजाना, राजा रानी, ये सब सत्य है। कि हम भिखारी बन के खिचड़ी पका रहे थे, वो सत्य है। कौन सत्य है? तब अष्टावक्र जी कहते हैं न यह सत्य न वह सत्य, खेल खत्म। इतना ही मैं समझ, न यह सत्य न वह सत्य। समझने वाले समझ लेते हैं। तो यह सत्य माने न जागृत की चीज़ सत्य है, न सपना का चीज़ सत्य है। जागृत की चीज़, यहाँ कितना भी धन वैभव है, सपना में कोई काम नहीं लगेगा, लगता है क्या? और सपना में पैसा के गड्डी भी मिल जाए तो धनी में हो गए क्या? हलवा पूड़ी खाएंगे, भोज भंडारा खाएंगे, पेट भरेगा क्या? नहीं मन। तो सपना का चीज़ जागृत में काम नहीं लगता है, और जागृत का चीज़ सपना में काम नहीं लगता। इसीलिए वेद में कहा जागतम स्वप्ने नास्ति स्वप्ने जागतम नहीं, द्वयमेव लये नास्ति लयोपि अनयोर न च, त्रयमेव भवेन मिथ्या गुणत्रय विनिमितम्। तीनों अवस्था, यहाँ तो जागृत स्वप्न की बात क्या है? तीनों अवस्था मिथ्या। क्यों? गुणत्रय विनिमितम्, 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण से जागृत अवस्था, अभी हम लोग ज्ञान ध्यान में है, इस सतोगुण का राज है अभी। जब सपना में चले जाएंगे तो किसका मजाल है? आप अपने मन से कुछ कर लेंगे, होगा। सपना के रील खोलेगा तो सपना के अनुसार चले जाते हैं। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी लिखे, जो सपने सिर काटे कोई, अब बिनु जागे न दूरी दुगो। और वहाँ एक पंक्ति में इतना बड़ा वेदांत भरा हुआ है, उसको व्याख्या करेंगे तो 1 घंटा लग जाए, इसलिए उधर जाना नहीं है। तो सपना की चीज़, और सपना की चीज़ परमात्मा दिखाते हैं सबको। कोई हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, किसको सपना नहीं होता? वो कहते मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, बौद्ध हूँ, मैं जैन हूँ, मैं फलाना हूँ, चिलाना हूँ। यहाँ आकर के अपना अपना वो रूप समझ लिया, लेकिन वास्तव में हमारा रूप क्या है, कैसा है? परमात्मा सबको दिखाते हैं बराबर, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई भी हो। सारा संसार में
सभी को एक ही रूप है। ज्ञान में जब हम प्रवेश करेंगे तो नॉलेज इज सिंगुलर, कहते हैं ज्ञान एक ही होता सब, और जब ज्ञान से हम अलग हो जाते हैं तब हम अनेक हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं संध्या पाठ में, एके अनेके अनेके सो एक ही अनेक है, अनेक ही एक है। हाँ, एक ही अनेक अनेक ही एक। तो ज्ञान के बाद बहुत विस्तार है। इसी कथा को हम आगे इसलिए बढ़ाएं जो कथा अधूरी रही। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है न यह सत न वह सत, और दोनों जागृत स्वप्न दोनों सुसुप्ति में ले, और सुसुप्ति भी ये दोनों अवस्था में नहीं रहती। तीनों अलग अलग राज है, तीनों अलग अलग राजा, तीनों मिथ्या है। त्रय में भविन मिथ्या, क्यों? गुण त्रय विनिमितम, 3 गुण से निर्मित। जो गुण मने प्रकृति है, सतगुण रजगुण तमोगुण। ये अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सिद्धमाना नाम स्वरूप। अजा मने प्रकृति, न जायती थी अजा, जो अनादि है वो भी, जैसे परमात्मा अनादि है उसी प्रकार अजा मने प्रकृति भी अनादि है। उसने 3 गुण को धारण किया, सतगुण रजगुण तमोगुण। ये 3 गुण से ही सारे संसार चलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण में। आप जो ब्रह्मा विष्णु महेश में जो कहते हैं यही परमात्मा है, ये वही परमात्मा अपना अलग अलग रूप धारण के सत्वगुण को लेकर के विष्णु भगवान बन गए, रजोगुण को लेकर के ब्रह्मा, और तमोगुण को लेकर के सब। और तीनों का वास्तविक रूप है क्या? वही वेद बताते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वहाँ पर सत्य ज्ञान स्वरूप है, अनंत वही ब्रह्म है। तत्वमसि बीजक में आप जब पढ़ेंगे, बीजक में एक प्रकरण है अरमणी प्रकरण में, तत्वमसि इनकी उपदेशा ई उपनिषद कहे संदेशा ई निश्चय उनके बड़ भारी वाक्य वर्णन करे अधिकारी। याज्ञवल्क्य और जनक, वास्तव में राजा जनक याज्ञवल्क्य के शिष्य है, वो भी बहुत बड़ा ज्ञानी थे राजा। और उनका बृहदारण्यक उपनिषद में इसका विशेष विस्तार वर्णन है। याज्ञवल्क्य ऋषि से राजा जनक ने बहुत ज्ञान प्राप्त की, और याज्ञवल्क्य और जनक संभाला। और वही बात कृष्ण उद्धव समझा, कृष्ण भगवान उद्धव जी को वही बात समझा, अलग बात नहीं है। अब बताइए, राजा जनक को जो याज्ञवल्क्य समझाया है वही बात कृष्ण भगवान उद्धव जी को, और वही बात दत्तात्रेय ने प्रहलाद जी को सुना, वही बात ऋषि मुनि लोग सुनाते हैं, वही बात योग राम वशिष्ठ मिली गाई। रामचंद्र भगवान को वशिष्ठ मुनि ने जो योग वासिष्ठ में जो उनका पूरे वृत्तांत, योग वासिष्ठ ग्रंथ है जो वाल्मीकि ऋषि ने रचना किए हैं, उसमें योग वशिष्ठ महाराज रामचंद्र भगवान को जो ज्ञान दिए हैं वही बात समझा, कोई अलग बात नहीं है, वही बात। तो जब एक ही बात है तो हम लोग अलग अलग क्यों हुए? तो अलग अलग शाखा के अलग अलग ब्रांच हो गए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि न यह सत्य न वह सत्य। तो कौन से सत्य? सत्य एक ही है, कौन से? जो पारमार्थिक है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एक मेवा द्वितीयम। सत्य। अब सत्य किसको कहते हैं? सत्य माने आप जो बैठे हैं अभी, अब आप जो अभी बैठे हैं क्या कहते हैं? मैं हूँ। कि आप बोल सकते हैं कि मैं नहीं हूँ? बोल सकते? बोलिए, कौन है? कोई बोलने वाला है? मैं नहीं हूँ बोलने वाला है कोई? मैं नहीं हूँ ऐसा कोई नहीं बोल सकता है, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी। मैं नहीं, मैं हूँ। जो ये जो सत्ता है, सत्ता को ही सत्य कहते हैं, और वही सत्ता ही ब्रह्म। सत्ता ब्रह्मैव न चापा, सत्य वही सत्ता है। और भगवान को न माने चल सकता है, ईश्वर गॉड फलाना चिलाना को न मानिए, राम कृष्ण जितना भी है भगवान नहीं मानिए, चल जाएगा। लेकिन कौन ऐसा है जो अपने आप को नहीं मानेगा? अपने आप को तो मानना ही पड़ेगा।
हाँ मैं हूँ ऐसा तो कहना ही पड़ेगा। तो मैं हूँ जो कह रहे हैं यही सत्य है, इसको कहते सत्ता। तब रामायण में तुलसीदास जी कहते जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाय। जिनके सत्ता से सारे संसार सत्य के समान मालूम पड़ता है। सत्य के समान सत्य नहीं है, सत्य इव मोह सहाया, अज्ञान के कारण। और ये वहाँ पर रामायण में तुलसीदास जी बहुत बड़ा वेदांत बालकांड में रख दिए। हम लोग तो कथा कहानी सुनते हैं, रामचंद्र भगवान ने उसको मारा, इसने उसको मारा, एक कथा कहानी बच्चे के लिए। लेकिन ग्रंथकार का उद्देश्य ये नहीं है, खाली कथा नहीं सुनाते, कथा तो बच्चे लोग को सुनाते फुसलाने के लिए। जब उसका मन एकाग्र हो जाता है कथा में तब तो यहाँ से ज्ञान देते हैं। रामायण में तुलसीदास जी इतना बड़ा ज्ञान रख दिए हैं। अब देखिए रामचंद्र भगवान के विषय में, समय तो 5 मिनट और जाएगा। रामचंद्र भगवान के विषय में कहते हैं जो ओ राम 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 जो हम लोग हल्ला कर रहे हैं, अब देखिए रामायण में तुलसीदास जी खुद क्या कहा, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू अमायाधीश ज्ञान गुण धामू। जगत प्रकाश, अब राम चंद्र भगवान का स्वरूप का वर्णन किया। जगत प्रकाश, संसार प्रकाश से है, प्रकाश माने जो प्रकाशित होने वाला। अभी सूर्य उदय हुआ तो सारा संसार दिखाई पड़ता है। सूर्य सबको प्रकाशित किया है, सूर्य प्रकाशक है और संसार प्रकाश है। लेकिन सूर्य भी मेरे दृष्टि से प्रकाश से है, मेरे माने हम लोग की दृष्टि से प्रकाश, क्योंकि हम सूर्य को देखते हैं, हमारे दृष्टि से वो प्रकाशित होता है। और हमारे दृष्टि से कैसे प्रकाशित होता है? अब देखिए सूर्य को देखने के लिए हमारी आँख चाहिए, क्या आँख के बिना देख सकते हैं? नहीं देखते तब तो चश्मा लगाया। हाँ, जो अक्षर नहीं देख पाते, मीन चीज नहीं देखते। तो आँख, अब देखिए आँख माने कारण कहते हैं, विषय करण सुर जीव समेता असकल एकते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। वो राम अनादि वो कौन है? वहाँ का विषय करण। अब देखिए एक करण, ये आँख से हम सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य आ गया आँख में, आँख से चले जाते हैं वृत्ति में, अब वृत्ति से चले जाते हैं आत्मा में, आत्मा के प्रकाश वृत्ति में आती है, अब वृत्ति के प्रकाश आँख में आते हैं, आँख के प्रकाश वहाँ संसार में, तब हमको ज्ञान होता है, तब हम जानते। कोई आवाज़ सुन ले, वो आवाज़ आया कान में, कान से आ गया वृत्ति में, वृत्ति में नहीं आएगा तो आप सुनेंगे क्या? हम अभी सो जाएंगे, कितना भी बाजा गाजा होगा, सुनेंगे क्या? तो फिर कान तो खुला ही रहता, क्यों नहीं सुनते? वृत्ति नहीं, वृत्ति भी सो गई रहती है, इसीलिए वृत्ति भी अभी जगी है। अब वृत्ति में, वृत्ति से फिर आत्मा, तो इसी प्रकार की परंपरा से प्रकाश जाती है। तो अभी यहाँ आत्मा का प्रकाश वृत्ति में, वृत्ति के प्रकाश इंद्रिय में, इंद्रिय के प्रकाश सारे संसार में, और सारे संसार फिर इंद्रिय में, इंद्रिय से वृत्ति में, वृत्ति से आत्मा। अब आत्मा देखिए, हम दुनिया को देखने के लिए हमारे प्रकाश चाहिए, आत्मा के प्रकाश, इस परंपरा से। अब आत्मा को देखने के लिए कौन से प्रकाश चाहिए? आत्मा को देखने के लिए, मान लिए संसार को देखने के लिए हमको आँख चाहिए, आँख को भी देखने के लिए वृत्ति प्रकाश चाहिए, अब वृत्ति प्रकाश को देखने के लिए आत्म प्रकाश चाहिए, आत्मा को देखने के लिए कौन सा प्रकाश चाहिए? बोलो, है अहो सब बोलो। हाँ नहीं, यहाँ भी प्रश्न उठा, दो मत हो गया। कोई कहते हैं नहीं, आत्मा को देखने के लिए भी दूसरा प्रकाश चाहिए, और कोई कहते हैं नहीं चाहिए। तो कौन से सत्य है? तो रामायण में तुलसीदास जी अपने, उनका मत है, रामायण में कहते नहीं, आगे प्रकाश का जरूरत नहीं, सबकर परम प्रकाशक जोई, सबका प्रकाश है। इसलिए तमेव भांतम, अब देखिए वेद का, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस् भाषा सर्वमिदं विभाति। तमेव माने आत्मानम भाति, आत्मा के प्रकाश से ये
सारे चीज प्रकाश होता है, और उसको प्रकाशित करने के लिए दूसरा प्रकाश नहीं चाहिए। इतना कहते मैं अपने वाणी को यही विराम लेता हूँ। बोले श्री सतगुरुदेव की। आप लोग धन्यवाद है जो शांति से सुन लिए, और